ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख दुख का कारण बाहर नहीं है, यह निश्चित जानिए। कर्म के उदय से दुख होता है और कर्म के अनुदय से सुख होता है, और वह कर्म सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है। कर्म का उदय होने पर ही बाह्य स्थित स्थूल मूर्त पदार्थ हमारे दुख में निमित्त होते हैं, और कर्म का उदय नहीं होने पर कोई बाह्य स्थित पदार्थ हमारे दुख में निमित्त नहीं होता है। इसलिए बाह्य स्थित पदार्थों के प्रति राग द्वेष करना वृथा है एवं अनर्थकारी भी है। कर्म के उदय से दुख होता है, तो कर्म का उदय मिटाने के लिए ध्यानाभ्यास ही एकमात्र साधन है। उसी से जीव दुखों से मुक्त होता है और सुख को प्राप्त होता है। दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति का एक ही उपाय है, वह ध्यानाभ्यास है। इसलिए ध्यानाभ्यास के प्रति निष्ठा जगाइए और फिर सतत ध्यानाभ्यास का प्रयत्न करिए। ध्यानाभ्यास स्वावलंबन है, अपना ही आश्रय है, अपना ही संवेदन है, जो बंद नेत्रों से अंतर्मुख होकर हम करते हैं। बहिर्मुख रहकर ही जीव को यह भ्रम होता है कि बाह्य पदार्थ सुख दुख के हेतु हैं, वे इष्ट अनिष्ट हैं और वे फिर उनके प्रति राग द्वेष करते हैं और उससे फिर नूतन कर्मों से बंधते हैं। और इस प्रकार ये कर्म बंध की परंपरा अनादि से चली आ रही है, और इंद्रिय ज्ञान से जीने वाले संसारी जीवों को सुख का यथार्थ उपाय समझ नहीं आता है। दुख निवृत्ति का यथार्थ उपाय उनके समझ नहीं आता है। वे बाह्य पदार्थों को ही जुटाने हटाने में लगे रहते हैं, बहिर्मुख बने रहते हैं और जन्म मरण की परंपरा का अंत नहीं आता, और ऐसा करते हुए अनंत काल बीत गया है। हम अनादि से हैं और अनंत काल तक रहना है। इसलिए हमको दुख के यथार्थ कारण और सुख के यथार्थ कारण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। जब हम बहिर्मुख होते हैं तो कर्मों का आगमन का द्वार खुल जाता है, और बहिर्मुख रहने से पदार्थों के प्रति राग द्वेष होने से कर्मों का हमारे साथ बंद हो जाता है। कुछ काल वे कर्म सत्ता में रहते हैं, फिर उदय आने पर हमको प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं और हम प्रतिकूल संयोगों के प्रति द्वेष करने लगते हैं, और शरीर में कुछ वेदना होती है को वो कर्मों से निवृत्त होते हैं और हमको सुख का अनुभव होता है। और इंद्रिय ज्ञान में रहने से हमको ये भ्रम होता है कि सुख बाहर से आ रहा है। कर्म का उदय नहीं होता तो बाह्य सामग्री प्रतिकूल नहीं होती, तो हमको वह अनुकूल भाषित होती है, और
हम उनके प्रति राग करते हैं। प्रतिकूल सामग्री के प्रति द्वेष करते हैं, अनुकूल सामग्री के प्रति राग करते हैं, कभी वीतराग नहीं होते। और वीतराग होने के लिए तो बस एक ही उपाय है कि बाह्य पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर हम अपना ही लक्ष्य करें, अंतर्मुख रहें, अपना ही अवलंबन दें। और पर के अवलंबन की सजा भयावह है। पर के अवलंबन से मूर्त कर्मों का बंध होकर संसार में नाना दुखों का भोग होता है। यदि अपने पर दया आती हो तो मूर्त पदार्थों को इस तनिष्ठ मानना छोड़कर उनसे विमुख रहिए और कर्मनाश के लिए और सुख पाने के लिए अपने सन्मुख रहिए। क्योंकि हम स्वयं सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने से युक्त रहने से हमें सुख का अनुभव होता है। वह सुख ही वास्तव में ग्राह्य है, भोगने योग्य है। विषय जनित सुख भोगने योग्य नहीं है। कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। इसी से आप वीतराग रहते हैं। स्वयं सुख स्वभावी होने से अपना मुख अपनी ओर करने से हमको सुख का अनुभव होता है। वह सुख ही ग्राह्य है, विषय जनित सुख ग्राह्य नहीं है। ध्यानाभ्यास के लिए आराम की मुद्रा लेकर नेत्रों को बंद रखकर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। अपने शरीर के किसी भी भाग पर रखिए। बंद नेत्र कर हम अपने अमूर्त शरीर का ही ध्यान करते हैं, मूर्त शरीर का नहीं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना मुख अपने किसी भाग पर करने से हमको उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है और जैसी भी स्थिति है हमको मात्र उसका अनुभव कर लेना है। कुछ करना धरना हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध रूप से केवल अनुभूति स्वरूप हैं। अपने सुख का अनुभव करने का ही हमारा स्वभाव है। इंद्रिय ज्ञान से रहना हमारा स्वभाव नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना हर भाग दिव्य है, आनंद दाता है। हर भाग के सन्मुख यथासंभव ठहरने का प्रयत्न कीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के मध्य में लाइए। हर भाग का संवेदन कीजिए। वीतराग रहिए, सुखी रहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। यह अंतर यात्रा ही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। यही आत्म दर्शन है। परमात्म दर्शन है। इसी से जीव दुखों से मुक्त होकर सुखी होता है। इसमें शब्दों का, अंकों का आलंबन नहीं है। किसी बाह्य पदार्थ का भी आलंबन नहीं है।
स्वयं का ही आलंबन है, यही स्वाधीनता है, जिससे जीव मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। दोनों कानों का भाग अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। मूर्त शरीर प्राप्त करने से हमारा आकार भी मूर्त शरीर समान है। मूर्त अंगों के समान फिर हमारे अमूर्त अंगों के भी वही नाम होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। सुख दुख का कारण बाहर नहीं है, इसलिए बहिर्मुख रहना वृथा है और अनर्थकारी भी है। दुख का कारण कर्म का उदय है और सुख का कारण कर्म का उदय नहीं होना है। तो हमें ध्यानाभ्यास के द्वारा कर्म के उदय को ही मिटाना है। यही एकमात्र सुख का उपाय है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालू का भाग, कंठ का भाग, सुख अपने ही अंतर्मुख स्वभाव से मिलता है और दुख हमारे ही बहिर्मुख विभाव से मिलता है। दूसरों को गुण दोष देना वृथा है, पर में इस तनिष्ठ कल्पना से ही जीव बहिर्मुख रहकर कर्मों से बंध कर नाना दुखों को भोगता है। दोनों गालों का भाग, ठुड्डी, कंठ, गर्दन का भाग, अपने विशाल धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। सीना, हृदय स्थान, पेट का भाग, मध्य में नाभि का स्थान, अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। यह पहचान ही आपको पुनः पुनः अंतर्मुख करेगी, आपको अपना उत्तम सुख दिलाएगी। अपनी मुद्रा की पहचान जो सिर से पैरों तक है, अमूर्त है और इसके सन्मुख होने से होने वाले सुख की पहचान। इन दो पहचान के बल पर ही जीव पुनः पुनः अंतर्मुख होकर कर्मों का नाश कर परमात्मा पद को पाता है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। बायां कंधा, दायां कंधा, कमर का भाग, पूरा पीठ का भाग, अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अपने में ही विहार करने से जीव
सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा होता है। इसीलिए कहा है, निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू परद्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। दाहिनी भुजा पांचों अंगुलियों का अग्रभाग अपने हर भाग में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, आराम वेदना की स्थिति है, उसका आपको अनुभव होता है। वह जैसा भी अनुभव है उसी से संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। बाह्य स्थित पदार्थों के सन्मुख नहीं होना है। कब तक संसार में रहना है, कब तक दुख भोगना है। इस बहिर्मुखता को समाप्त करिए और सदा सुख से रहिए। और बहिर्मुखता को समाप्त करने के लिए बाह्य पदार्थों को सुख दुख का कारण मानना समाप्त करिए। दुख सुख का कारण बहिर्मुखता और अंतर्मुखता है। बहिर्मुखता से कर्मों का आगमन और बंधन होता है और उनके उदय से प्रतिकूल सामग्री मिलकर दुख होता है। और अंतर्मुख होने से कर्मों का बंध नहीं होता, उदय भी कमजोर होता है और हमको सुख का अनुभव होता है। संचित कर्मों का नाश भी होता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी हथेली पर लाइए। कलाई का भाग कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी ऊपर की भुजा अत्यंत भक्ति से, अत्यंत प्रीति से, अत्यंत रोचक भाव से अपने सन्मुख होना है, क्योंकि इसका फल परमात्म दशा की प्राप्ति है, शाश्वत उत्तम सुख की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने दाहिने कंधे के भाग पर लाइए। दाएं कंधे से बाएं कंधे तक हमें अपने अंतर में ही विचरण करना है, क्योंकि एक स्थान पर अभी ध्यान स्थिर नहीं होता है। इसलिए अंतर में विहार करिए, धीमी गति से या मंद गति से, जैसे भी सहज आप अपने सन्मुख रह सके। बायां कंधा बाएं कंधे से नीचे कोहनी तक ऊपर की भुजा, कोहनी से कलाई तक नीचे की भुजा, कलाई बाईं हथेली, कर पृष्ठ। जिन अंगों का नाम मैं ले रहा हूँ, आप अपने ध्यान को उन अंगों पर अवश्य ले जाइए, अन्यथा सुखानुभूति होना संभव नहीं है, दुख निवृत्ति भी संभव नहीं है। बहिर्मुख रहने से दुखों का नाश नहीं होता है, सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है, क्योंकि बाहर में सुख दुख का कारण वास्तव में नहीं है। कर्मोदय के या अनुदय के अनुसार ही
बाहर की अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती है और कर्म के उदय और कर्म का बंधन हमारे परिणाम के अनुसार होता है। दाहिनी भुजा की 5 अंगुलियां कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, 5 अंगुलियां एक साथ दोनों भुजाएं एक साथ अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक अपने मूर्त के प्रति ही परमात्मा बुद्धि उत्पन्न कीजिए। आदर का भाव लाइए, महिमा का भाव लाइए, तभी आप अपनी मूर्त के सन्मुख रह सकेंगे। अपने को पामर या अपावन नहीं मानना है। अपने लिए अपनी मूर्त ग्रहण करने के लिए अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा रूप है। दाहिने पैर की पगतली पांचों अंगुलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, एड़ी का भाग, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा भाग, दाई कमर से बाई कमर तक, बायां पैर, जंघा भाग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अपना पूरा अमूर्त शरीर सिर से लेकर पगतलियों तक मने मन इसको नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। अपने प्रति आदर का, भक्ति का भाव लाइए। अपने प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि अपनी मूर्त ही आनंद दाता है। इसी से परमात्मा दशा की प्राप्ति होने वाली है। अपनी मूर्त का ही अनुभव करते हुए रहिए, इसी का दर्शन करते हुए रहिए, आनंद को भोगते रहिए। इसी विधि से हमें संसार सागर को पार कर लेना है, दुखों से अपने आप को मुक्त कर लेना है, उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पा लेना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।